मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे। ये तस्वीर जो है इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की तस्वीर आप देखिए। चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है, तस्वीर आप देखिए आसमान में जाता हुआ, ये आप देख सकते हैं। और देखिए कुछ सेकंड्स ये तस्वीरें आप देखिए, ऐतिहासिक तस्वीर है मिशन चंद्रयान-3 की। ये ऐतिहासिक तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इसकी गर्जना हम महसूस कर पा रहे हैं किस तरीके से इस वक्त चंद्रयान-3 का ये जो मिशन है वो पूरा होता हुआ, लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। और गर्जना पूरे आसमान में इस वक्त सुनाई दे रही है। देखिए चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया गया है और ये लाखों किलोमीटर का सफर तय करने वाला है, चांद पर पहुंचेगा और भारत एक बार फिर से अपना दम दिखाएगा। इसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। तो ऐतिहासिक क्षण पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया की निगाहें अब टिकी है इस मिशन पर कि 23 या 24 तारीख को जब चंद्रयान-3 पहुंच जाएगा, इसकी लैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद ये मिशन अकम्प्लिश माना जाएगा। और इसकी पूरी उम्मीद देश करता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक गरजता हुआ आप यहां सुन सकते हैं, इसकी गर्जना यहां सुनाई दे रही है कि किस तरीके से ये मिशन पूरा करने के लिए चंद्रयान-3 जो है वो अब निकल चुका है। इसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 23 से 24 तारीख का समय है जब चंद्रयान-3 पहुंचेगा चंद्रमा की सतह पर, दक्षिणी ध्रुव पर, जब लैंडर विक्रम लैंड करेगा और उसके बाद रोवर उससे बाहर आएगा, प्रज्ञान रोवर उससे बाहर आएगा और उसके बाद ही जो मिशन है उसको सीधे तौर पर अकम्प्लिश माना जाएगा, यानी कि मिशन को पूरा माना जाएगा। कैसे ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, उसके बाद खुशी की लहर थी। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई मौजूद हैं। सर, इतिहास तो रचा है लेकिन भविष्य भी लिख दिया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, जो वैज्ञानिक उनके साथी मौजूद थे, श्वेता, वाकई ये खुशी की लहर थी। वो 2019 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दे दी। ये आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर भी इस पर बनी हुई थी। पिछली मर्तबा प्रधानमंत्री श्वेता साथ में मौजूद थे और किस तरह से उन्होंने संबल बढ़ाया था। और यही चंद्रयान-2 इसलिए हम कह रहे हैं कि वो असफल नहीं था, उससे हमने सीखा, समझा और आज चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। श्वेता, तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें बधाई दी गई है, बढ़ते भारत की बात प्रधानमंत्री ने लिखी है और अपनी उन भावनाओं को इस ट्वीट में प्रधानमंत्री ने बयां किया है। सोचिए वो इस वक्त फ्रांस में है, लेकिन अपनी उन भावनाओं को उन्होंने इस ट्वीट के जरिए लिखा है जिसमें वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि एक नया इतिहास रचने की तरफ भारत आगे बढ़ गया है। चंद्रयान-3 पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर हिंदुस्तानी की उम्मीदों को इसने पूरा किया, उस विश्वास को आगे बढ़ाया, एक नया अध्याय भारत लिख रहा है, इस बात का जिक्र किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से अपने इस ट्वीट में। उन्होंने इससे पहले भी बधाई दी थी। संजय सोई सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी, क्योंकि वो भी समझ रहे थे, वो भले ही पेरिस में है इस वक्त, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए है, बढ़ते भारत के लिए है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन वो बताने और दिखाने के लिए ये मिशन बहुत जरूरी था, जो आज सफल भी है, एक तरह से लॉन्च कर लिया गया है। इंतजार बस 50 दिन का है जब लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, लेकिन कई मायनों में इतिहास रचने की तरफ हम बढ़ चुके हैं। बिल्कुल श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं मृदुल की बात से भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि इतिहास में भविष्य लिखा जा रहा है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये टेक्नोलॉजी की सफलता है, उससे काफ़ी चीज़ें इंडिजिनस हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी भारत के इस पे लिया गया, उनके भी कई चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये एक जॉइंटनेस दिखा रहा है। और ख़ास तौर से यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और उनको कहना चाहूँगा, मैं रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हैंड होल्डिंग की जब चंद्रयान-2 बनाया था, वो मैं दोबारा सुनाना चाहूँगा भी कि वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बिल्कुल। और मैं इसमें आगे बढ़ाता हूं और एक क्योंकि इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ, जिनके नाम में स्वयं चंद्रमा लगा हुआ है। आज उन्होंने चंद्रयान-3 की लेकिन आज हमने ये बता दिया है कि चांद की दूरी भारत के लिए कभी भी कम नहीं रही है। और जब हम भारतीय पुरातन काल का जिक्र करते हैं, कई सारे ऐसे ऋषि मुनि रहे जिन्होंने गणना भी की है और उस गणना का हमें लाभ मिला है। लेकिन आज हमने बता दिया है कि हम अपने सनातन को भी, अपने पुरातन संस्कृति को भी और भविष्य के साथ साथ विज्ञान को भी, वैज्ञानिकों को भी सलाम करते हैं। श्वेता,
बिल्कुल, देखिए मृदुल, इसीलिए ये जो एक तरीके से चांद तक पहुंचने की कोशिश रही, नॉर्थ पोल पर तो 4 देश पहुंच चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर कोई नहीं पहुंचा है। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है संजय सोई सर कि हम उस जगह पर चुनौतियों को स्वीकार करते हैं जहां जाना अपने आप में असंभव माना जाता है, क्योंकि ये वो जगह होगी, साउथ पोल की बात करें, जहां -235 डिग्री टेम्परेचर। अंदाजा आप लगाइए वहां कोई मशीन कैसे काम करेगी। लेकिन भारत ने उस चुनौती को स्वीकार किया। जिस राह पर कोई नहीं चलता वहां भारत चलने की उस लकीर को बड़ा करता है। आज वो बहुत बड़ा संदेश भी भारत ने दे दिया। संजय सोई, बिल्कुल, कठोर जो रास्ते में चलने वाले ही सफल होते हैं, और एक तरह से एक मोटिवेशन बहुत जबरदस्त होता है, एक तरह जोश होता है। और जैसा कि मृदुल जी आप बता रहे थे कि किस प्रकार से ये जब पूरे देश में क्रांति आती है, ये जो सफलताएं होती हैं, साउथ पोल की तरफ अगर हम लैंड करते हैं -230, तो एक वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आए हुए थे, आपने देखा, आपके चैनल दिखा रहा था, पूरी दुनिया से आए थे, रजिस्टर करा के लोग छाता लेके खराब मौसम में भी वहाँ खड़े हुए थे, क्योंकि एक गर्व की भावना आ रही है। आज ये पूरे देश में ये फीलिंग आती है। तो एक साइंस की जो क्रांति चाहिए भारत को, जो आज यंग देश है भारत, और यहाँ पर आज हमें चाहिए रिसर्च, आज हमें चाहिए इनोवेशन, और ये सब बातें जो हैं ये अगला स्टेप लाती है, जो आप ठीक कह रहे हो, भविष्य है ये वाकई में एक भविष्य की तरफ अग्रसर करता है भारत को। मैं और समझना चाहती हूँ, देखिए अमेरिका जो अपने स्पेस स्टेशन में सबसे मजबूत है, अमेरिका ने सबसे पहले भेजा था नॉर्थ पोल पर अपने मिशन चंद्रयान को। लेकिन अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि आज अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है। जो आर्टेमिस एग्रीमेंट किया गया है भारत के साथ, वो इसीलिए किया गया है, उसको ये पता है कि भारत स्पेस स्टेशन में, स्पेस सेक्टर में कितना आगे बढ़ रहा है अपनी क्षमताओं के दम पर। यानी कि आप समझिए ना, मुझे लगता है आज अमेरिका भी लोहा भारत का मान रहा होगा। नहीं, बिल्कुल, ये वही है जो आप थोड़ी देर पहले कहते, क्रायोजेनिक इंजन देने से मना किया था, टेक्नोलॉजी देने से मना किया, तो आज वो मान रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है। काफ़ी इसके हिस्से पूरे इंडिजिनस हैं, काफ़ी प्राइवेट सेक्टर है, और एक सफलता की ब्रेक थ्रू है। और वाकई में जब आप सफल होते हैं तो समझ रहे कि इनके अंदर काबिलियत है, इनके साथ हाथ मिलाने में हमको भी फायदा होगा। और अगर हम साउथ पोल पे लैंड करते हैं, और वहाँ के जो एक्सपेरिमेंट होंगे जहाँ पर कोई नहीं लैंड कर पाए, पहली बार दुनिया में तस्वीरें भी पहली बार भारत ही दिखाएगा। हम जब अगर हम लैंड करते हैं और हम उस मिशन में बड़ा कामयाब होते हैं, जिसके लिए सभी उम्मीदवार हैं, मृदुल, सभी को उम्मीद है उसकी। बिल्कुल, और उम्मीद भी है, और उम्मीद पर ही दुनिया इस समय कायम है। लेकिन दुनिया भारत की तरफ देख रही है। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत ने वो दौर भी देखा है जब हम साइकिल से सामान लेकर गए थे, लेकिन आज उसी इसरो ने इतिहास भी रचा और भविष्य में बता दिया कि आपकी दुनिया कैसे चलने वाली है। और ये दुनिया चलेगी, भारत इसे चलाएगा, और 40 दिन बाद हम फिर से गर्व के साथ कहेंगे कि हमने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च भी किया है। और ये देखिए आप जरा, जो चंद्रयान 3 है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और चंद्रयान 2 में लैंडर लगा हुआ था। हालांकि एक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो असफल नहीं था। हमने बहुत कुछ उससे सीखा है। लगातार ये बड़ी जानकारी और बड़ी कवरेज आपको लगातार जारी रहेगी, जानकारी देते रहेंगे।